जय हिंद दोस्तों। अभिषेक लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि कंपनी लॉ क्या होता है। कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको बताएंगे कि कंपनी लॉ किस तरीके से आपको पढ़ना है। असाइनमेंट में टॉपिक दिया जाता है कि कंपनी लॉ के कुछ टॉपिक आपको दिए जाएंगे, उसमें असाइनमेंट बनाना होता है। जब आपका वाइवा होगा, प्रेजेंटेशन होगा, तो आप कैसे अपने व्यूज को रखेंगे, उस कंपनी लॉ के जो अपने पॉइंट पढ़े हैं, जिसपे आपने असाइनमेंट बनाया है, उसको किस तरीके से आप बताएं कि टीचर आपसे पॉइंट से सेटिस्फाई हो, नंबर आपको दे सके। तो जो टॉपिक है आपका, तो ये जो टॉपिक आपका दिया हुआ है, मीनिंग ऑफ कंपनी लॉ क्या होता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कंपनी लॉ का, काइंड्स के कौन कौन से होते हैं कंपनी लॉ के। फिर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बताने वाले हैं। फिर अगला है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। ये जो पांचों टॉपिक आपको बताएंगे, ये पहले तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन सा टॉपिक क्या क्या होता है पांचों पॉइंट में। और जो एक प्रॉपर वीडियो लॉन्ग बनाने वाला हूँ, उसमें मैं पूरा पांचों टॉपिक डिटेल में कवर करने वाला हूँ विद केस लॉ। अभी मैं आपको नॉर्मली बता देना चाहूंगा कि कंपनी लॉ क्या है। कंपनी लॉ का मतलब ऐसा मतलब कि जब हम कंपनी को चलाने के लिए कोई एक लॉ बनाए, कोई एक कानून बनाए कि हम किस तरीके से अपनी कंपनी को कंडक्ट करेंगे, कंपनी में क्या रूल होगा, कंपनी में किसी पर्सन को एक नया अपॉइंट करना है तो क्या रूल होगा, उसको डिस्चार्ज करना है तो क्या रूल होगा, या कुछ नए चेंजिंग करने हैं कंपनी में तो क्या रूल होगा। तो उस तरीके के जो लॉ बनाए जाते हैं, उस कंपनी को चलाने के लिए जो एक्ट किए जाएंगे, कुछ कंपनी को चलाने के लिए जो भी नियम बनाए जाएंगे, उसी को हम कहेंगे कंपनी का लॉ या कंपनी लॉ। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगा। इतना नहीं होगा कि बाइलिंगुअल ना बोला जाए, इसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज होगा, ज्यादातर इंग्लिश हिंदी दोनों वर्ड यूज होगा, तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप पूछ रहे हैं कि मीनिंग ऑफ कंपनी लॉ क्या है, तो हमने बताया एक तरीके से कंपनी लॉ आपको समझा दिया। अब मीनिंग क्या है कंपनी लॉ का, कि वही कि मतलब कंपनी लॉ से रिलेटेड जो पॉइंट बनाया जाएगा, तो इसमें कुछ पॉइंट कहे गए हैं कंपनी लॉ के मीनिंग में, वो आपको बता दिया जाए कि कंपनी लॉ क्या होता है। तो कंपनी लॉ आल्सो ए कॉर्पोरेट लॉ, मतलब इसको हम कॉर्पोरेट लॉ भी कहते हैं। द बॉडी ऑफ रूल्स, ये जो कंपनी लॉ बनेगा, ये एक बॉडी ऑफ रूल्स होता है। तो जैसे हम बता दे, आपको नॉर्मली भाषा में बता दे, शॉर्ट में है तो इसमें बता दे कि कंपनी लॉ जो होगा वो रूल होगा, जिस वजह से जिसके माध्यम से कंपनी को पूरा कंडक्ट किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया हुआ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कंपनी लॉ का। तो जैसे कुछ पॉइंट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक में कि क्या क्या पॉइंट इसमें कंपनी लॉ में होगा, कि कंपनी लॉ का एक अपना लीगल पर्सनालिटी होगी, कंपनी लॉ अपनी उसकी लीगल आइडेंटिटी होगी, इंटिटी होगी, उसका परपेचुअल सक्सेशन होगा, कि मतलब उस पॉइंट में अगला कौन आने वाला है, कि कौन उसको चलाएगा। जैसे अभी एग्जांपल ले सकते हैं रतन टाटा। रतन टाटा के एक्सपायर होने के बाद उस कंपनी टाटा कंपनी पे कोई असर नहीं पड़ा है, उसको चलाने वाली अगली कोई उनके बाद कोई सक्सेसर, मतलब कोई जरूरी नहीं कि उनकी फैमिली मेंबर हो, कोई एक मेंबर जो शेयर होल्डर होगा या कोई होगा, उस कंपनी को कंडक्ट करेगा, पूरी लीड करेगा। इसी तरीके से क्या होता है कि काइंड्स ऑफ कंपनी होता है, किस